एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। तो इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 9 केमिस्ट्री की चैप्टर 1 मैटर, और पार्ट 1 आपको इसका हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ये है पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने डिस्कशन किया था कि मैटर क्या होता है, मैटर की जो प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है। तो चलिए आज मैं शुरुआत करती हूँ आगे के टॉपिक्स के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, क्लासिफाई करना का मतलब क्या होता है? क्लासिफाई करना का मतलब होता है ग्रुप में बांट देना। ठीक है, ग्रुप में बांट देना किसी भी चीजों को। जैसे अगर मान लो हमारे स्कूल में अगर टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो ये सब एक ही क्लास के तो नहीं होंगे, अलग अलग क्लासेस के होंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स क्लास 6 के होंगे, कुछ क्लास 7 के, कुछ 8 के, कुछ 9 के और कुछ 10th के। ठीक है, तो अगर उन स्टूडेंट्स को मैं अलग अलग क्लास वाइज बांट दे रही हूँ, एक एक ग्रुप बना दे रही हूँ, तो दैट मीन्स मैं क्या कर रही हूँ? क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसी हिसाब से मैटर की भी क्लासिफिकेशन की जाती है। मैटर का मीनिंग मैंने क्या बताया था कि हमारे आसपास जो कुछ भी है, इवन हमारा बॉडी, खुद का भी बॉडी, पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी है उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। ठीक है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका मास हो उसे हम मैटर कहेंगे। ठीक है, तो अब मैटर को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल अरेंजमेंट। ठीक है, मैटर किस चीज से बने होते हैं? मैटर पार्टिकल से बने होते हैं, एटम से बने होते हैं। ठीक है, तो वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स या जो पार्टिकल्स है वो अरेंज्ड कैसे हैं? ठीक है, किस तरह से उसे सजाया गया है, किस तरह से उसे रखा गया है, इसके अकॉर्डिंग मैटर को अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। एक पार्टिकल में कितनी एनर्जी है, ठीक है, ज्यादा एनर्जी है, कम एनर्जी है, इसके अकॉर्डिंग भी इसे ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। और तीसरा है बेस्ड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, दो पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस क्या है, ये भी इससे भी मैटर को क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो आप याद रखना 3 बेसिस है जिससे हम मैटर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होगा पार्टिकल अरेंजमेंट, दूसरा होगा एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स और तीसरा है डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर बताया गया, तो आपको पता है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। अब यहाँ पे हम कुछ डिफरेंसेस देखेंगे। ठीक है, क्या डिफरेंसेस हैं ये? तो सबसे पहला पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। सॉलिड के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बहुत ही नजदीक होते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, जो पार्टिकल्स है ना वो काफी नजदीक है, एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा नजदीक है, क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग कहीं ट्रिप पर जाते हैं तो अपने जो हमारा लगेज होता है, ठीक है, उसे क्या करते हैं, जो भी सामान हम लोग कैरी कर कर जाते हैं तो उसे एक बैग में अच्छे से पैक, वेल पैक कर कर जाते हैं। ठीक है, ताकि ढेर सारे सामान उसमें इजीली फिट हो जाए। तो इसी तरह का कुछ अरेंजमेंट होता है सॉलिड्स के केस में। लिक्विड के केस में अगर अब हम देखें तो इस डायग्राम को आप देख सकते हो, ये सॉलिड के जैसा वेल पैक्ड तो नहीं है। ठीक है, मतलब इसके पार्टिकल्स जो है वो थोड़ी लूजली पैक्ड है। ठीक है, ऐसे 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 एक दूसरे की तरफ बस यहाँ पे लूजली पैक्ड है, तो वो हो जाएगा लिक्विड। ठीक है, और गैसेस के बारे में देखें तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। आप देख सकते हो यहाँ पे काफी गैप्स है दो दो पार्टिकल्स के बीच में। जैसे ये 2 पार्टिकल्स है तो बीच में एक गैप दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ भी गैप्स है। तो गैसेस में कहा जा सकता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक दूसरे से फार अवे होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। और इनका पहला डिफरेंस यही हो गया, सॉलिड्स वेल पैक्ड होंगे, ठीक है, उनके पार्टिकल्स बहुत अच्छे से पैक्ड होंगे, लिक्विड्स में थोड़ी लूजली पैक्ड और गैसेस में फार अवे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखते हैं फिर से सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच का डिफरेंस। तो पहले सॉलिड में बताया गया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पे कंडीशन, जो पार्टिकल्स है ना वो सब एक दूसरे से बहुत ही नजदीक है। ठीक है, सॉलिड के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से काफी क्लोज है, काफी नजदीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, इन दोनों के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है, वो काफी ज्यादा होगी। मतलब सॉलिड्स के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। अगर कभी भी पूछा जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस किसी में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो सबसे ज्यादा किस में होगा? सबसे ज्यादा ये सॉलिड्स में होगा। नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड में अगर हम देखें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि पार्टिकल्स में थोड़ी गैप है। ठीक है, आप देख सकते हो पार्टिकल्स में थोड़ी गैप है, जिसके वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है। गैसेस में अगर हम देखें तो पार्टिकल्स काफी लूजली पैक्ड है, मतलब एक दूसरे से काफी दूर है। अगर दूर होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मान लो ये आप हो और ये आपके कोई बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, ये आप हो और ये आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो आप दोनों हमेशा क्लोज रहते हैं। ठीक है, स्कूल में एक साथ लंच करते होगे, एक साथ एक टेबल में बैठते होगे। ठीक है, हर एक टाइम पे एक दूसरे के साथ स्पेंड करते होगे। तो इसका मतलब आप दोनों में काफी अच्छा बॉन्ड है। तो आप दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज भी हो और साथ में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो ये क्या हो गया? ये सॉलिड हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि मान लो अगर आप ये हो और ये कोई ऐसी फ्रेंड है, कोई क्लासमेट है आपका, तो आप दोनों के बीच में बहुत खास बॉन्ड नहीं है, बस थोड़ी बहुत बातचीत होती है। तो दिस इज लिक्विड, मतलब बीच में गैप होगा। ठीक है, तो गैप होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा, मतलब बॉन्ड जो है वो थोड़ी कम है। गैसेस के केस में क्या है? मान लो अगर ये आप हो और एक कोई दूसरा पर्सन है जो दूसरे सेक्शन में हो, आप सेक्शन ए में हो, वो सेक्शन बी में है। ठीक है, तो आप दोनों की बातचीत काफी ज्यादा कम होती होगी और यहाँ देख सकते हैं कि गैप भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, जिसके वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जो बॉन्ड है वो काफी कम है। ठीक है, निग्लिजिबल है। निग्लिजिबल का मतलब क्या होता है? ना के बराबर। ठीक है, ना के बराबर है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने होंगे कि सॉलिड में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड्स में थोड़ा कम होगा और गैसेस में काफी कम होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? तो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इन एन मैटर। चलो नेक्स्ट पॉइंट में लेकर आती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अब सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये काइनेटिक एनर्जी होता क्या है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये एक ऐसा टाइप का एनर्जी है जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स पोजेस करते हैं। ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेस करते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स मोशन में है, जो हमेशा मूव कर रहे हैं, उनके बीच की जो एनर्जी होती है, उनके अंदर जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना होगा जो हमने पिछले वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में डिस्कशन किया था कि पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन। ठीक है, ऑलवेज इन मोशन, हमेशा पार्टिकल्स जो है वो मोशन में रहते हैं। पार्टिकल्स का मोशन अगर रुक गया तो मैटर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैटर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये सॉलिड लिक्विड गैस किस में ज्यादा होता है, किस में कम होता है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है ये थोड़ी रॉन्ग हो गई है। सॉलिड्स के केस में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इज लीस्ट। ठीक है, सबसे कम है या कह सकते हैं मिनिमम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि सॉलिड्स जो है उनमें काइनेटिक एनर्जी काफी कम होती है। ठीक है, लिक्विड्स में काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोर देन सॉलिड्स है, मतलब सॉलिड से थोड़ा ज्यादा है, और गैसेस के केस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने होंगे। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स के केस में सबसे कम है, फिर लिक्विड्स और फिर गैसेस के केस में। अब क्या रीजन है? ठीक है, तो आप देखो जैसे इस डायग्राम में देख सकते हो पार्टिकल्स जो है हमेशा मोशन में रहते हैं, लेकिन सॉलिड का अरेंजमेंट हमने क्या देखा? सॉलिड के पार्टिकल्स जो है वो काफी क्लोजली अरेंज्ड है। ठीक है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, अट्रैक्शन भी ज्यादा है, तो जिसके वजह से इन्हें स्पेस ही नहीं मिलेगी मूव करने के लिए। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले लो, अगर आप बहुत ही भीड़ भाड़ वाले जगह पर चले गए हो, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़, इतना ओवर क्राउडेड एरिया है, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रहा है, या जैसे ट्रैफिक में आप फंस जाते हो। ठीक है, ढेर सारी गाड़ियां लगी रहती है और आप मूव नहीं कर पाते हो। ठीक है, थोड़ी बहुत बस मोशन होती है। तो सेम यहाँ पे सॉलिड्स में वही है। ठीक है, जो एक पार्टिकल है वो अपने प्लेस में खड़े होकर बस वाइब्रेट करेगा, ऐसे 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 मूव करेगा। ठीक है, तो ये सॉलिड में हो गया। काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, लिक्विड्स में अगर हम देखें तो क्योंकि उनके पास थोड़ी बहुत स्पेस होती है तो ये थोड़ा बहुत चलो मूव कर सकते हैं। ओके, और गैसेस में अगर हम लोग देखें तो गैसेस के पार्टिकल्स काफी एक दूसरे से दूर है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है, कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, कोई बॉन्ड ही नहीं है, या तो बहुत कम है, तो जिसकी वजह से ये इधर उधर इजिली मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ज्यादा मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी कम, सबसे कम, लिक्विड्स में थोड़े ज्यादा और गैसेस में सबसे ज्यादा होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? शेप और वॉल्यूम का।
अब सॉलिड्स के केस में मैं बता दूं कि सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है। डेफिनेट वर्ड का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड। सॉलिड्स के जो शेप्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास एक कप है, ठीक है, तो इस कप का शेप देख सकते हो आप, फिक्स है, ठीक है। अगर हमारे पास एक लैपटॉप है तो उस लैपटॉप का भी जो शेप है वो फिक्स्ड है, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉलिड्स के एग्जाम्पल जब भी ले तो उसके शेप्स फिक्स होते हैं, ठीक है। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट सॉलिड्स है, जो सॉफ्ट सॉलिड है, जैसा कि स्पॉन्ज का एग्जाम्पल ले लो, स्पॉन्ज, ठीक है, या कोई क्लोथ का एग्जाम्पल ले लो, जिस क्लोथ को हम फोल्ड कर कर उसके शेप को चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज पॉसिबल है, लेकिन फिर भी सॉलिड्स को अगर देखा जाए तो उनके शेप फिक्स्ड होते हैं। लिक्विड्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो दे, और साथ में हाँ एक और चीज, शेप के साथ वॉल्यूम भी फिक्स होता है, ठीक है। अगर इस कप में अगर मान लो 100 ml वाटर की कैपेसिटी इसकी है तो ये 100 ml ही है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है। लिक्विड्स के केस में क्या है? दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। अब लिक्विड्स के शेप फिक्स क्यों नहीं होते हैं? ठीक है, इसलिए नहीं होते क्योंकि जिस भी कंटेनर में मैं डाल दूं, जैसे मान लो मैंने एक कप में 100 ml वाटर लिया है, ठीक है, उसके बाद फिर इसी वाटर को अगर मैं किसी ग्लास में डाल देती हूँ, ठीक है, फिर इसी वाटर को अगर मैं बॉटल में डाल दूं, तो इससे क्या हो रहा है कि जो लिक्विड है, जो 100 ml वाटर हमने लिया है वो तो सेम है, ठीक है, वो तो सेम है, लेकिन क्योंकि जब मैं इसमें या इसमें डाल रही हूँ तो जिसके वजह से ये इसका शेप ऑक्यूपाई करने लगता है, ठीक है, इसका शेप अटेन करने लगता है। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, बार बार लिक्विड्स का जो शेप है वो चेंज हो जा रहा है। कप में कप के शेप का होगा, ग्लास में ग्लास के शेप का होगा, और बॉटल में बॉटल के शेप का होगा, ठीक है। तो लिक्विड्स के बारे में हम कह सकते हैं कि इनकी शेप डेफिनेट नहीं होती है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड है। 100 ml वाटर हमने इसमें डाला था, यही 100 ml वाटर इसमें जा रहा है, यही 100 ml इसमें जा रहा है, मतलब वॉल्यूम इज फिक्स्ड, ठीक है। नेक्स्ट फिर है गैसेस के बारे में। दे हैव नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है, तो इनके पास कोई फिक्स्ड शेप तो होता ही नहीं है। सेम इसके जैसा एग्जांपल है, जैसे मान लो एक बलून है, इस बलून में अगर मैं एयर डाल रही हूँ तो एयर बलून के शेप का हो जाएगा, अगर मैं बॉल में उस एयर को डाल दूँ तो वो बॉल के शेप का हो जाएगा। और साथ में एक और बात याद रखना कि इनके वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए वॉल्यूम फिक्स नहीं है क्योंकि अगर मान लो इस एक रूम है, ठीक है, इस रूम में जितनी भी एयर है एक वैक्यूम पंप के थ्रू हम लोग उसे छोटे से डब्बे में डाल सकते हैं, ठीक है। मतलब सोचो यहाँ पे एयर की वॉल्यूम कितनी ज्यादा थी, मतलब ये पूरे रूम के इक्वल था, लेकिन वैक्यूम पंप के थ्रू इस पंप में हम इस एयर को भर सकते हैं, तो एक छोटे से डब्बे में ये पूरे एयर को डाला जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी वॉल्यूम फिक्स नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा थी, अब सेम एयर की यहाँ पे वॉल्यूम कम है। ओके, ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या दिया हुआ है, डेंसिटी के बारे में यहाँ क्या बताया जा रहा है कि सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, एंड दे कैन नॉट बी डिफ्यूज्ड, ठीक है। तो सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है का मतलब क्या होगा कि वो ज्यादा डेंस है, ठीक है। अब इस डेंस वर्ड का मतलब क्या है, जैसे एक स्पेसिफिक स्पेस में मान लो ये जो मैं ये एक वॉल्यूम में ले रही हूँ, ठीक है, ये वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब का एक वॉल्यूम है, ठीक है। तो अगर मैं सॉलिड के पार्टिकल्स को अरेंज करूं तो वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसके वजह से ज्यादा अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ पार्टिकल, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पार्टिकल्स मैंने यहाँ ले लिया है, ठीक है। वही अगर मैं सेम वॉल्यूम यहाँ पे लूँ, ठीक है, और अगर लिक्विड के पार्टिकल्स को अरेंज करूँ तो लिक्विड तो इतने कॉम्पैक्टली इतने क्लोजली पैक्ड नहीं होते, थोड़ा दूर दूर उन्हें पैक करना होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह की पैकिंग होगी उनकी। तो कितने पार्टिकल्स आए यहाँ देखो, बस 8 पार्टिकल्स ही आए। और सेम अगर मैं सेम वॉल्यूम एक और ले रही हूँ 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम, और इसमें गैस के पार्टिकल्स को अगर अरेंज करो तो गैस तो काफी दूर होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे बस 4 ही पार्टिकल्स अरेंज हो पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम को जब देखते हैं, ठीक है, कंपेयर करते हैं किसे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विथ वॉल्यूम, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलता है, हमें इसे पता चलता है इसकी डेंसिटी के बारे में, ठीक है। तो इसे देखकर हम पता कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा डेंस मतलब क्या होता है, भीड़ भाड़, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डेंस, सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ कहाँ है, सॉलिड्स में है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैसेस में,
ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि सॉलिड्स की हाई डेंसिटी होती है, हाईएस्ट डेंसिटी भी कह सकते हैं अमंग द मैटर, और फिर इट कैन नॉट बी डिफ्यूज्ड, मतलब डिफ्यूज नहीं हो सकते, मिक्स जनरली ये नहीं होते हैं, ठीक है, जब तक इसे पाउडर फॉर्म या लिक्विड के फॉर्म में चेंज नहीं किया जाए तब तक। लिक्विड में कहा गया है कि डेंसिटी इसकी लो होती है सॉलिड से, और इनमें डिफ्यूजन होता है, दे कैन डिफ्यूज, दे कैन मिक्स। गैसेज में ये होगा कि डेंसिटी इज लीस्ट एंड कैन बी इजीली डिफ्यूज्ड, ठीक है, क्योंकि इस पे स्पेसेस ज्यादा है तो इजीली यहाँ पे कोई दूसरा गैस आकर मिक्स हो सकता है, ठीक है, तो डेंसिटी इसकी सबसे कम होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब देखो मैं एक बार रीकैप कर देती हूँ जो कुछ भी हमने पढ़ा है। आज हमने क्या क्या टॉपिक्स किए हैं, डिफरेंसेस देखा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि अगर मैं स्पेस के बारे में बात करूं, ठीक है, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा किस में होता है, गैसेस में होता है, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड्स में। उसके बाद मैं अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये सबसे ज्यादा होगा सॉलिड में, उसके बाद होता है लिक्विड में और उसके बाद होता है गैसेस में, ठीक है। डेंसिटी के बारे में मैं बात करूं तो डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा सॉलिड की, फिर लिक्विड और फिर गैसेस के लिए होगा, ओके। उसके बाद फिर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करती हूँ तो सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होता है, फिर लिक्विड्स में होता है और सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैसेस में होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने डिस्कशन किया। शेप और वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम जो होगा ये सॉलिड में फिक्स्ड होगा, शेप भी फिक्स्ड होगा, ठीक है, शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड है, लेकिन यहाँ पे लिक्विड्स में शेप फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स है, और गैसेस के केस में शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आज हमने इस वीडियो में पार्ट 2, ये हमारा वीडियो था, ये हमने देखा। नेक्स्ट पार्ट में फिर मैं इसके आगे का जो भी पोर्शन है वो लेकर आऊंगी, ठीक है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि लर्नो लैब की तरफ से आपको फेस टू फेस ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है जो गूगल मीट के थ्रू कंडक्ट की जाती है फॉर क्लासेस 6 to 12 फॉर ऑल बोर्ड्स, दैट इज CBSE, ICSE एंड स्टेट बोर्ड्स। अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। Okay, so thanks for watching.